हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है। सो आज हम एक्सेल की बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक्सेल और एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि एक्सेल है क्या। एक्सेल बेसिकली एक वर्कशीट है जिसके अंदर हम अपना तमाम अकाउंटिंग का काम करते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड हम इसमें हर किस्म की शीट्स इसमें जिस जिस तरह से हम बोल सकते हैं इसको खाते वगैरह सारे इसी के अंदर अपने मेंटेन करते हैं। अपने बिल्स अपनी बहुत सी चीज़ें रसीदें वगैरह सारा कुछ इसी के अंदर मेंटेन करते हैं। एक्सेल के अंदर ये जो सामने आप एक शीट देख रहे हैं इसको हम एक टेबल बोलते हैं जो कि रोज़ और कॉलम से मिलके बना होता है। रोज़ किसे बोलते हैं, इस पूरी को हम रो बोलते हैं, इसको भी रो, ये यानी कि जो वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली हमारे सामने जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम रोज़ बोलते हैं, जबकि वर्टिकली जो हमें लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और ये कॉलम्स और रोज़ मिलके एक टेबल बनाते हैं, जबकि ये जो सिलेक्शन के बाद जो हिस्सा हमारे सामने आ रहा है इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आज हम इसके जो टूल्स पढ़ेंगे वो हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट अपनी पहली क्लास के अंदर। क्लिपबोर्ड से तो तकरीबन हर इंसान वाकिफ़ होगा। क्लिपबोर्ड का काम जो होता है वो हमारा कॉपी पेस्ट से रिलेटेड होता है सारा। सो हम अब कॉपी पेस्ट को एक दफ़ा ज़रा फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। ये जो हमें सीज़र नज़र आ रही है ये है बेसिकली कट की ऑप्शन है। कट के लिए हम शॉर्टकट की भी इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एक्स। कट का बेसिकली काम ये होता है कि ये एक जगह से डाटा को उठाकर दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे ओके, ये हमने डाटा लिख लिया अपने पास। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो उम्र का नाम है वो मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर इस सेल में रख दूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि उम्र का डाटा को कट कर लूँगा, उम्र के नाम को कट कर लूँगा और उसे यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। तो इसके दो तरीके हैं, सिंपली इसको क्लिक करें, कट में कट को आगे क्लिक करें या सीजर को आगे क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस करें। मैं इधर से इसको क्लिक करता हूँ और देन इधर आके मैं इस आके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। तो हमारा डाटा यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ये कट की ऑप्शन है, जबकि कॉपी की ऑप्शन ये है कि ये हमारा डाटा इस साइड पे भी रहता है और उसकी बेशुमार कॉपीज़ भी बना देता है। जैसे मैं उस्मान की कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं उस्मान के लिए ये कॉपी के बटन को क्लिक करूँगा या इसकी शॉर्टकट फॉर्म है कंट्रोल सी, उसको क्लिक करूँगा एंड उसको पेस्ट कर दूँगा जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर मैं इस सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इधर आके इसे पेस्ट कर दूँगा या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। तो मैं अगर यहाँ पे भी इसको पेस्ट करना चाहता हूँ फिर आगे कंट्रोल वी दबा दूँगा या इस बटन को दबा दूँगा तो मेरे पास यहाँ भी पेस्ट हो जाएगी। मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ, जितनी बार भी मैं इसको पेस्ट करूँगा ये उतनी पेस्ट कॉपीज़ निकालता जाएगा। उसके बाद इसमें हमारा कट कॉपी पेस्ट हो गया। ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम ये होता है कि ये एक जगह से डाटा को कॉपी करता है और दूसरी जगह पे पेस्ट कर देता है, लेकिन वो पूरे के पूरे डाटा को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट नहीं करता, बल्कि एक जगह पे लगे हुए डाटा के ऊपर डिज़ाइनिंग को कॉपी करता है, दूसरी जगह पे के डाटा के ऊपर डिज़ाइन कर देता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं मोहम्मद के ऊपर चले बाबर के ऊपर मैं एक कलर करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, जो भी वट एवर यू वांट, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसका डिज़ाइन जो है वो दूसरे नाम के ऊपर, जैसे बाबर है, मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ उस्मान के ऊपर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बाबर ना उस्मान के ऊपर आए, बाबर के ऊपर डिज़ाइनिंग जो हुई है वो इसके ऊपर पेस्ट हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बाबर को सेलेक्ट क्लिक करके मैं फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूँगा
और जिसको मैंने डिज़ाइन देना उसको आगे पेस्ट कर दूंगा। इसको आगे मैं पेस्ट कर दूंगा तो देखें बाबर वहीं का वहीं है, उस्मान भी वहीं का वहीं है। बस क्या हुआ, बाबर के ऊपर लगा हुआ जो डिज़ाइनिंग थी वो उस्मान के ऊपर भी आ गई है। सो ये हमारे फॉर्मेट पेंटर का काम था। इसके बाद नेक्स्ट सेल फ़ॉन्ट के अंदर हम पहला टूल है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल का काम क्या होता है, या फ़ॉन्ट फेस भी बोलते हैं इसको। फ़ॉन्ट फेस का काम ये होता है कि ये हैंड राइटिंग स्टाइल्स हैं हमारी। जैसे मैं उस्मान को थोड़ा सा हैंड राइटिंग देना चाहता हूँ खूबसूरत सी, तो मैं यहाँ से यहाँ पे उमर को चले कर देते हैं हम। यहाँ पे उमर को मैं हैंड राइटिंग स्टाइल इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो ये देखें आप को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो जैसा भी आप चाहें वैसे आप इसका स्टाइल देख सकते हैं। तो जो सा भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं आप इसका स्टाइल। मिसाल तौर पर ये रखना है तो आप ये वाला भी रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है अगर आपने, तो मिसाल तौर पर इसका है तो हम उम्र का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ से भी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन बटन्स के ज़रिए भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये बोल्ड के लिए है, यानी कि थोड़ा थिक कर देता है आपके फ़ॉन्ट्स को, और ये इटैलिक है, ये थोड़ा तिरछा कर देता है आपके फ़ॉन्ट्स को। जबकि यू के नीचे अंडरलाइन है, सो यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या काम करती है, ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन डाल देती है। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी और इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई, जबकि अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू है। इसके अलावा हमारे पास बॉक्सेस हैं, सॉरी बॉर्डर्स हैं, हम इनको बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। मैं अगर ये जो हमने डाटा लिखा है या बनाया है, ये प्रिंट के अंदर सिर्फ ये नाम ही आएंगे हमारे पास जो लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास लाइनिंग नज़र आ रही है, ये डब्बे डब्बे जो नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्सेस जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारी प्रिंट के अंदर नहीं आएंगे। अगर आपने इनको प्रिंट करना है, सिंपली मैं अगर इनको प्रिंट करना चाहता हूँ इतने से डाटा के ऊपर बॉक्सेस को, मैं इधर आके इनके ऊपर बॉर्डर्स लगा दूँगा। अब ये जो मैं प्रिंट जब इसका निकालूंगा तो मेरे पास ये बॉर्डर्स भी प्रिंट होकर आएंगे, और इसके अराउंडेड में जो बॉक्सेस हैं ये वाले, ये हमारे प्रिंट नहीं होंगे। इसके अलावा बॉर्डर्स बेशुमार किस्म के हैं। बॉटम बॉर्डर ये तमाम जो हैं ये बॉर्डर्स ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के। इसके अलावा हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर मैं चाहता हूँ बाबर के अंदर इसके बैकग्राउंड पे येलो कलर आ जाए, तो ये देखें बाबर की बैकग्राउंड पे येलो कलर है। और फ़ॉन्ट कलर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कलरिंग करने के लिए मुख्तलिफ, इसके साथ जो एरो है आप इसके ज़रिए से कोई भी कलर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट का टूल आता है। अलाइनमेंट के टूल के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास टॉप अलाइन। टॉप अलाइन का काम क्या है, मैं एक मिसाल के तौर पर एक थोड़ा सा बॉक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, सॉरी ये इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, इधर से भी मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये बॉक्स है, इसमें मैं लिखता हूँ स्कूल। मिसाल के मैंने ये वर्ड लिखा। अब मैं इसको इस बटन के ज़रिए से ऊपर नीचे हरकत दे सकता हूँ। मैं इसको टॉप पे लेके जा सकता हूँ, इससे मैं सेंटर में लेके आ सकता हूँ, इससे मैं बॉटम पे लेके आ सकता हूँ, इससे लेफ़्ट पे, इससे मिडल में, इससे मैं राइट पे लेके जा सकता हूँ। अगर मैं मिडल और सेंटर को क्लिक कर दूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारी अलाइनमेंट है। इसके अलावा हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, हम जो सी मर्ज़ी इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। इस डायरेक्शन में देंगे तो ये इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा, मैं इस डायरेक्शन में दूंगा तो इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। यानी कि जिस स्टाइल में आप चाहते हैं वैसे आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलबत्ता इसमें लास्ट में एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेट अलाइनमेंट, जबकि आप इसमें खुद अपनी डिग्री से अपनी मतलूबा डिग्री इसको दे के इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे 45 है, हम इसको 60 डिग्री पर भी अलाइन कर सकते हैं। मैं 60 पे करके इसको ओके कर दूंगा तो 60 पे भी ये अलाइन हो जाएगा। सो इसके बाद है इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग का काम ये होता है कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, हाय माय नेम इज़ मोहम्मद बाबर
and I am the tutor of computer and I am also the engineer of computer। ये मैंने लिखा अपनी तरफ से। लेकिन जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, मैं थोड़ा सा आगे जा, ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने इस लाइन को थोड़ा सा लंबा किया तो इसने बॉक्स तोड़कर बाहर निकल आया मेरा ये सारे का सारा डाटा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ ये सेल जो है खुद ब खुद एक्सपेंड होता जाए, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। जैसे ही मैं इसके ऊपर पहले से अप्लाई कर दूँगा इस सेल के ऊपर टेक्स्ट रैपिंग, तो हाँ मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा, अब मैं जो भी इसमें डाटा लिखूँगा वो एक्सपेंड होता जाएगा, या मैं जो लिखा हुआ डाटा इसको मैं आगे टेक्स्ट रैपिंग कर दूँगा तब भी वो हमारा डाटा एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसमें लिखता हूँ, इसमें मैंने टेक्स्ट रैपिंग का बटन ऑन किया हुआ है इसके ऊपर। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ हाय माय नेम इज़ मोहम्मद बाबर and I am the tutor of computer and I am also the engineer of computer। That's it। तो ये आपने देखा कि हमने जैसे जैसे लिखा तो ये हमारे पास सारा एक्सपेंड होकर हमारे सामने नज़र आने लग पड़ा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया ऑटोमेटिकली, सेल एक ही सेल के अंदर एक्सपेंड हो गया हमारा डाटा। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। इसके अलावा आता है मर्जिंग। मर्ज का काम क्या होता है? मर्ज का काम होता है एक से ज़्यादा सेल को मिलाकर एक ही सेल बना देना। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इतने सेल्स को मिलाकर एक सेल बना दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इतने सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली इस बटन पर क्लिक कर दूँगा तो ये इसको मर्ज कर देगा और एक ही सेल बना देगा, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।